सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। सबसे बड़ी खबर पहली यह है कि भारतीय सेना कमजोर हो सकती है। यह भारत के लिए सबसे तगड़ा और बड़ा झटका है। वो इसलिए दोस्तों, वजह यह है रशिया और भारत की दोस्ती। सीधा लगा रहा हूं, ये देखिए मैगजीन और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये अमेरिकी मैगजीन है जिसकी मान्यता सारी दुनिया में है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है ये। अब इसी रिपोर्ट के अंदर एक्सपर्ट ने बयान किया है, बताया है कि चीन का खतरा भारत के लिए बढ़ रहा है और ऐसे सिरदर्दी में भारत के लिए रूस बड़ी मुश्किल बन रहा है। दोस्तों, भारत भुगतेगा पुतिन की गलती की सजा, इस तरह की लाइन इसमें बोली गई है क्योंकि भारत जो है पूरी तरह से, भारतीय सेना हमारी और हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री पूरी तरह से रूस पर निर्भर है। उसकी वजह यह है कि भारतीय सेना ज़्यादा से ज़्यादा हथियार जो इस्तेमाल करती है वो रशियन इस्तेमाल करती है। जी हाँ, ऐसे ही नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट्स में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जो सबसे मेन चीज़ है। ये देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के मुताबिक भारतीय सेना के पास 90% से ज़्यादा बख्तरबंद गाड़ियाँ रूसी हैं। 69% फाइटर जेट जो वायुसेना और नौसेना की तरफ से ऑपरेट किए जा रहे हैं वो भी रूसी हैं। नौसेना के पास 44% उपकरण जिसमें पनडुब्बी से लेकर युद्धक जहाज शामिल हैं, ये सब रूस पर निर्भर हैं। और जो वॉरशिप नौसेना के पास है वो 65% तक रूसी मिसाइलों से लैस है। और हाल में ही भारत को एक तगड़ा झटका लगा है जो आपको पता होगा। भारत को S-400 के जो लेटेस्ट बैच था जो मिलने वाला था हाल में ही, वो नहीं मिलेगा। अब एक्सपर्ट ने यही कहा है कि सारी दुनिया इस वक्त रशिया के खिलाफ है और रशिया पर कई तरह की पाबंदियां लगी हैं और आगे और पाबंदियां आयद होने वाली हैं, लगने वाली हैं, जिसके चलते हुए पहले S-400 वो नहीं दे सकता, रशिया ने खुद भारत को मना कर दिया। इसके अलावा जो हथियार हम उससे लेते थे, भारतीय सेना लेती थी, वो हथियार भी वक्त से नहीं दे सकता। गोला बारूद तक वक्त से रशिया भारत को नहीं दे सकता। तो ऐसे में चाइना भी भारत में, देखिए अरुणाचल प्रदेश के 11 राज्यों को रीनेम करके, उनका नामकरण करके उसको अपना बता रहा है। 90,000 वर्ग किलोमीटर हमारा इलाका जो है वो अपना बताता है। इसके अलावा कई इलाकों में घुसपैठ कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपना रेडार तैनात कर दिया जो दिल्ली तक नज़र रख रहा है। इसके अलावा आप नेपाल को देखिए, नेपाल भी भारत को जो है लाल आंख दिखा रहा है। भूटान भी भारत को लाल आंख दिखा रहा है। आप ये देखिए चीन की वजह से पूरे हालात कितने भारत के खतरनाक बने हुए हैं। वो अलग बात है कि इस सब के बावजूद भारत में मुसलमानों को ही निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि देश के किन किन हिस्सों पर कौन कब्जा कर रहा है। बस कुर्सी हमारे मोदी जी के पास रहनी चाहिए। इसके लिए भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है, दलितों के साथ क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं। वहीं दोस्तों, अब इस रिपोर्ट से भारतीय सेना को तगड़ा झटका लगा है क्योंकि चीन जंग के हालात बना रहा है, टकराव के हालात बना रहा है। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है तो आप जानते हैं कि भारतीय सेना को हथियारों की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाएगी। अमेरिका और यूरोप के देश वैसे भी भारत से बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ खरीद करी है भारत ने गैस और डीजल और ईंधन की रशिया से। यानी आपको बता दूं कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने खुद बताया है कि पाबंदियों के बावजूद हमने रशिया से सबसे ज़्यादा, लगभग 38%, भारत में टोटल जितनी खपत है उसका सिर्फ 38% हमने रशिया से ही खरीद लिया है और आगे इसी तरह हम उससे खरीदते रहेंगे। बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं, वहाँ की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात आप क्या ही करोगे। ये देखिए पूर्व प्रधानमंत्री को मुंह ढाक के निकलना पड़ रहा है। जी हाँ, मुंह कवर करना पड़ रहा है और चारों तरफ जो बॉडीगार्ड्स हैं वो बुलेट प्रूफ पैनल लेके चल रहे हैं चारों तरफ कि अगर कोई दूर से स्नाइपर हो, कोई गोली मार दे या कुछ भी इमरान खान को नुकसान पहुंचे। और ये कहाँ जा रहे हैं? ये कोर्ट जा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि कोर्ट जाने के लिए एक पूर्व प्रधानमंत्री को कितनी सिक्योरिटी के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, ये है पाकिस्तान। वहीं मेरे दोस्तों, जब मैं बोल रहा था तो पाकिस्तान के कई तरह के लोग मुझसे चिढ़ रहे थे, जल रहे थे और कह रहे थे कि ये तो एंटी पाकिस्तानी। भाई देखो, पहली बात, मैं पाकिस्तान का हूँ नहीं, मैं कौम की बात करता हूँ,
अपने मुल्क की बात करता हूं और आपके साथ जो मसले हैं वो भी रखता हूं, तो थोड़ी कदर कर लिया करो यार, सच बोलता हूं। अब जो बात मैंने बोली थी वो बात हो गई। मैंने कहा था कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से किराना किया हुआ है, पाकिस्तान को वो मुंह नहीं लगा रहा। ऐसे में प्रो पाकिस्तानी सपोर्टर्स नीचे जो है कमेंट में रोज हग रहे थे, अरे तू तो ये है, तुम तो वो हो, तुमने ऐसा किया, तुम वैसा करते हो, तुम पाकिस्तान। अरे भाई सुनो, अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद इस बात को हग के मान लिया है कि सऊदी अरब से पाकिस्तान को कोई मदद मिलने वाली नहीं है। कैसी रही? और मत मानो रज़ाग्राफी की बात, पड़ गई मुंह की। बात करें पाकिस्तान के हालात की ही तो पाकिस्तान की करेंसी और डाउन हो गई है। अब अमेरिका का $1 पाकिस्तान का 279 रुपए पर आ चुका है और लगातार पाकिस्तान की करेंसी गिरती जा रही है। वहीं दोस्तों बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी मार्केट है, उसमें आग लग गई और इस मार्केट के अंदर 2900 दुकानें थी, 2900, सब की सब जलकर राख हो गई। तस्वीरें देखिए दोस्तों, हैरान कर देने वाली खबर है। दोस्तों बांग्लादेश की आर्मी, मिलिट्री और तो और नेवी, तीनों सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, सारा दिन निकल गया, पूरी रात निकली, तब जाकर इस आग पर काबू पाया गया। जो मार्केट के लोग हैं कमेटी के, उन्होंने पहले ही कहा था कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो ये बाजार है हमारा, इसमें आग लगने का डर है, लेकिन ये किसी ने सुना नहीं और मंगल के दिन सुबह आग लग गई। इसकी चपेट में 6 मार्केट आए जिसमें 2900 दुकानें हैं। इस आग को बुझाने के लिए फायर सर्विस, सिविल डिफेंस के 48 यूनिट काम पर लगी। आग की चपेट में आने से 8 लोग घायल हो गए हैं। फायर डिपार्टमेंट को इस आग की सूचना सुबह 6:10 पर मिली थी। इसके बाद 2 मिनट में ही दमकल विभाग की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन आप देख रहे हैं कि आग बुझाने में कामयाबी ज़्यादा हासिल नहीं हुई। उधर ताइवान ने जानकारी दी है कि हमारे इलाके में फिर से 5 जो चीन के फाइटर जेट और 4 समुद्री जहाज नजर आए हैं। उधर दोस्तों ताइवान भड़काने वाला काम खुद भी कर रहा है। अमेरिका से वो अब जेवलिन मिसाइल मांग रहा है, जो जेवलिन मिसाइल अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ दी है। वहीं अमेरिका फिलीपींस में अपने नए सैनिकों को भेजेगा और नए बेस बनाएगा। इस पर चीन भड़का है और चीन ने बयान जारी किया है कि ऐसा करके क्षेत्र के हालात को अमेरिका बिगाड़ेगा। 事实非常清楚，美方出于一己私利，抱持零和思维，不断在本地区加强军事部署，其结果必然是加剧局势紧张，危害地区和平稳定。地区国家应该深入地想一想，到底什么才是合适的，什么才是互利的，从而做出真正。ऐसे ही नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया ने जबरदस्त नेवी ड्रिल करना शुरू कर दिया है और इस ड्रिल में अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ भेजा है। इससे साफ जाहिर है कि नॉर्थ कोरिया से भी बिल्कुल ऐसी लगी हुई है। उधर दोस्तों अमेरिका की सांस चाइना से भी अटकी हुई है, लेकिन ससुर के नाती के बारे में ये समझ नहीं आता, एक साथ इतने लोगों से, इतने देशों से पंगा ले ही क्यों रहा है। दोस्तों अमेरिका ने पहली बार ये जानकारी दी है और खुलकर बताया है कि चीन ने इतिहास में ये पहली बार किया है कि लगातार चाइना ने परमाणु पनडुब्बी लगातार हमारे आसपास के इलाकों में तैनात की हुई है, जो लगातार हम पर नजर बना के रखे हुए है और जो अमेरिका के अस्तित्व के लिए खतरा है। उधर पूरी दुनिया में अमेरिका की थू-थू होने के बाद, क्योंकि अमेरिका ने खुद ही बता दिया था कि चीन के उस बैलून ने हमारी सिक्योरिटी की जानकारियां लीक करी है, तो अब बाइडेन प्रशासन ने लीपापोती, क्योंकि वहां भी चुनाव आ रहा है ना, तो लीपापोती करने के लिए बयान दिया है कि हम अभी इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हैं कि क्या सही में रियल टाइम डेटा उस बलून ने शेयर किया, क्योंकि हमने तो बलून मार गिराया। बस अब ये जांच करनी है हमको कि क्या लाइव ये डेटा भेज रहा था चीन को। बहरहाल अब जो कुछ भी हो, अमेरिका की नाक तो कट ही गई है। वहीं दोस्तों चाइना ने दंगों के लिए एक खास गन बनाई है और उस गन को दिखाया गया है जिसकी तारीफ दुनिया कर रही है।
इससे क्या होगा, लोगों की जो मौत होती है दंगों में, पुलिस की गोलाबारी में, वो नहीं होगी। हद से हद दंगा करने वाले लोग घायल हो जाएंगे, प्रदर्शनकारी बुरी तरह से घायल होंगे, लेकिन कम से कम मौत नहीं होगी। सिक्के की तरह, यानी पुराने घड़ियों में पतले वाले सेल आते, उस तरह से दिखने वाले कॉइन की तरह बंदूक की गोलियां हैं इसकी, और इसको बड़ी आसानी से दागा जा सकता है। देखने में तो ये काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन ये जानलेवा नहीं है। कहा जा रहा है करीब से मारा जाए तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, लेकिन दंगों के लिए ये काफ़ी बेहतर है। उधर भारत के अंधभक्त गू के नशे में एक बात बोलते हैं, हमने तो थेल पाला है, हमने तो थेल पाला, कुछ भी, हमने तो थेल पाला है। मिट्टी का पाला है, सरसों के नाती ये नहीं बताते। वहीं मोदी जी ने कहा था लाल आंख दिखाएंगे, चीन को लाल आंख है। अब दोस्तों लाल आंख और देखिए, चाइना उल्टा बांग्लादेश में भी घुस रहा है। वैसे बांग्लादेश की मदद हम करते रहते हैं, लेकिन कहानी यहाँ उल्टी हो रही है। चीन पता नहीं कौन सा जादू करता है। ये देखिए, शेख हसीना पोर्ट बना चुका है, जी हाँ, जहाँ पर सबमरीन बेस भी है, शेख हसीना सबमरीन बेस, जो कि चाइना ने बनाया है, और ये बांग्लादेश की नेवी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, अब बांग्लादेश की आर्मी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, लाल आंख क्यों नहीं दिखाई जा रही है। उधर दूसरी तरफ खबर श्रीलंका से है कि भारत और श्रीलंका कोलंबो में नेवी ड्रिल करेंगे। उधर मलेशिया और चाइना भी अब अपने बिजनेस से डॉलर को निकालने की बात कर रहे हैं। ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। उधर अफगानिस्तान के बल्क के इलाके में तालिबान ने एक रेड के दौरान, ऑपरेशन के दौरान ISIS के 6 आतंकवादियों को मार गिराया। दोस्तों इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।